नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी दबंग में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एनटीपीसी का मॉक सॉल्व करने वाले हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, सेक्शनल मॉक है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। एक और बात बता दें कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आप एसएससी वायरस को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे एसएससी से रिलेटेड जितने भी मॉक है, जितने टाइप के कॉन्सेप्ट है, सबका डिस्कशन किया जाता है। तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ पे आपको एनटीपीसी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड जो है चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शनल टेस्ट 1 के डिस्कशन। तो हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रखेंगे, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेनली हम हिंदी ही रखते हैं, बीच में हम स्विच करके इंग्लिश भी कर लेंगे। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो ए एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पी का पावर 1/2 है, तो मैं पी का वैल्यू बताना है। 3 3 9 10, 10/3 है। भागा है, इसको गुना करेंगे तो 7 6 42 है, 3 45, तो ये 7/45 हो जाएगा। गुना 2 1 3, 3/2 गुना 7 या 21 1, 22/7। 7 से 7 चला जाएगा और 3 से 3 चला जाएगा। 5 9 45 आ जाएगा। 5 दूना 10 आ जाएगा। 2 से 2 चला जाएगा। तो फिर क्या आ रहा है, 22/11 आ रहा है। 22 ये आ गया पी का पावर 1/2 ना। तो आप देख रहे हो 22/9 का वैल्यू है पी का पावर 1/2। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 484, एंड 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें है कि 3 वर्षों के लिए 8500 को जमा किया गया है। साधारण ब्याज उसे मिल रहे हैं 2040 रुपये। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखिए 3 साल में मिल रहा है कितना, 3 साल में मिल रहा है 2040 रुपये। हम आपसे पूछेंगे 1 साल में कितना मिलेगा। 3 से भाग देंगे, 3 छक 18, 2 20, तो 680 रुपये मिले। अब 8500 पे 680 रुपये मिल रहे हैं 1 साल में, तो रेट कितना हो जाएगा। बोलेंगे कि 680 को आप 8500 से भाग दे दो और 100 से गुना कर दो, यही ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 17 25 85, 70 चौका 68, 5 से 8 बार में चला गया, तो 8% आ रहा है। इसका सही उत्तर आ जाएगा ये वाला। अच्छा, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन देखना चाहें तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 साल पहले पॉपुलेशन था 66,000, 5% पहले साल में बढ़ा है, 5% दूसरे साल में घटा है। तो हमें बताना है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा। और हिंदी में सवाल आपका ये रहा। तो कैसे करेंगे, 5 ये है 66 पे 1 2 3, 5% बढ़ा है मतलब 20 के जगह पे 21 हो गया। फिर 5% घटा मतलब 20 के जगह पे कितना हो गया, 19 हो गया। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 2 दूना 4, 4 से कितनी बार में चला जाएगा, 4 से 16 चौका 64, 165 बार में चला गया। अब देखोगे कितना आएगा, 21 से करेंगे तो 21 25 105, और 21 छक्का 126, और 10 होता है 136। 21 और 13 हो गया आपका 34। इसको आपको 19 से गुना करना पड़ेगा। तो 19 बचे 95, 19 छक्का कितना हो गया, अच्छा 114 होता है ना। 19 छक्का 114 और 9 उसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 123। लास्ट में 3 5 है, एक ही जगह 3 5 है, तो यही सही हो जाएगा। और पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या दिया है, तो आयतन बताना। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7। त्रिज्या कितना दिया है, 3.5, जिसको हम 7/2 बोलेंगे। उसका स्क्वायर करेंगे तो 49/4 हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 12। ये दिया ना, 3 चौका 12, 7 सत्ते 49, तो 22 सत्ते 54 से 154 आ रहा है। इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको दिखे। ये हो गया। क्योंकि हो सकता है कि स्क्रीन अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। पहले तो हमने थोड़ा सा जूम कर लिया, अब आपको स्क्रीन अच्छा से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सुमित 3 साल के लिए निश्चित ब्याज की दर पे 29,700 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में 10,692 रुपये अर्जित करता है। उसका दोस्त अनिल समान ब्याज दर पर परंतु चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 12,500 रुपये निवेश करता है, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। जाहिर सी बात है कि हमें क्या करना है, हमें रेट निकालना है। और ये इंग्लिश में सवाल है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 3 साल में उसे कितने मिले हैं, 10,692 रुपये। 1 साल में कितना मिलेगा, बोले कि इससे भाग दे दो।
भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 1×10, 3×5 = 15, 1×16, 3×6 = 18, 1×19 एंड 3×4 = 12, इतने मिल रहे हैं। तो रेट कितना आ जाएगा, 3564/29,700 और गुना पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। अब जो 297 है, 7×4 = 28, 70, चलिए 297 से कितनी बार में जाएगा, एक ही बार में, मतलब 3564 है ना, हमें लगता है 12 बार में कट जाएगा। 297 है ना, एक बार में जाएगा 297, 16 में से 7 गया 9, 14 में से 9 गया 5, गया गया 4, देखिए 2 बार में चला गया तो 12 बार में कट रहा है। तो हमें पता चल गया कि भैया रेट का जो वैल्यू है ना वो है 12%। आर कितना हो गया, 12%। अब क्वेश्चन में दिया है कि 2 साल के लिए आपको निवेश करना है, तो आर इफेक्टिव 2 साल के लिए कितना होता है, हमें पता है ये होता है 2R जो R²/100, तो 12 पुट करेंगे तो 12 दूना 24 जोड़ 144/100, तो ए आ गया आपका 25.44%। बात समझ आ रहा है। अब आपको 25.44% इसका निकाल लेना है, तो वही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो 12,500 25.44/100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, अभी 125 को इससे गुना करना है, तो चलो गुना कर लेते हैं, कहीं तो मिटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन पास पास ही है ना, तो आराम से गुना कर लेते हैं। ये 25×44 हो गया, इसको 125 से गुना कर लीजिए। 5×20 दूना 22 और 25×5 125, 2 127, 44 दूना 88 या 25 दूना 50, 4 4 2 5, यही हो गया। तो 0 हो गया, 8 2 10 हो गया, और 7 4 11 8 19 1 20, 4 2 6 2 8 5 5 10 और 1 11 2 1 3, 31,800 इतना आ रहा है। 31,800 हो गया। देख रहे हैं आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। ए 2000 बताता है, बी जो है आपका 4000 बताता है। तो हमें बताना है कि इनकम ऑफ ए कितना होगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या बोलता है कि 5:7 हो गया, 1:1 हो गया। ये है आपका इनकम, ये है आपका एक्सपेंडिचर। इसमें से इसको माइनस करके हमारा क्या आएगा, सेविंग्स। तो ए का सेविंग्स 2000 यहाँ पे लिख लेंगे, बी का सेविंग 4000 लिख लेंगे। अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। जैसे ऐसे ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में से गया 5 और यहाँ पे 7, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो माइनस नहीं देखना है। 5 - 7 मतलब 2 यूनिट का डिफरेंस कितना है, वैल्यू। यहाँ पे 1 से 4000 आएगा और 1 से 2000 आएगा, तो 4000 से 2000 का डिफरेंस 2000 हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू 2000 है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है, 1000। आपको किसका बताना है, ए का इनकम। एक का यूनिट 5 है ना, ए का इनकम 5 यूनिट है, तो इसका खर्चा हो जाएगा, खर्चा नहीं जो आपका आय हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 5000 स्टूडेंट्स हैं, आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। 5000 स्टूडेंट है टोटल, और हमें क्या बताना है, अच्छा ये सब दिया हुआ है। बताना है कि कॉलेज ने शिक्षण सामग्री की खरीद के लिए प्रत्येक टीम को 3000 प्रति छात्र देने का 300 प्रति छात्र देने का फैसला किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार स्ट्रीम को कितना मिले, 300 पर छात्र। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार का में कितना स्टूडेंट है पता करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार है आपका इधर, एक मिनट, सबसे पहले मैकेनिकल है, मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स 20% है। अब बताइए 5000 टोटल थे, 20% का मतलब 1/5वां हिस्सा, और सबको 300 करके मिल रहे। तो 5 से कितनी बार हो जाएगा, 1000 बार में। कितना के 3 पे 1 2 और 1 2 3, इतना रुपया मिलेंगे। 3 पे कर करके मिलेंगे। आ गया ना, ये सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, इसमें एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया तब दूध एंड पानी का अनुपात हो गया इतना 9:7। तो मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है। पहले मिल्क एंड वाटर था 9:5, अभी हो गया है अब 9:7। जाहिर सी बात है मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं। अगर पानी मिला रहे हैं तो मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या पता चला कि वाटर चेंज हो रहा है। कितना, 5 यूनिट था, अभी 7 यूनिट हो गया, तो 2 यूनिट है। इसी 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लीटर। आपको निकालना क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना था, 9 यूनिट, तो 9 27 लीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर। अगला देखिए, अगले में दिया है कि एक फार्मा कंपनी है जो उसमें साइंटिस्ट है, वो एसीटोन एंड टोलिन मिला के कुछ मेडिसिन बना रहे।
अब पता चला कि टोलिन, मिक्सिंग एसीटोन एंड टोलिन 16 रुपये प्रति केजी, जो सॉल्यूशन है ना उसका कीमत है 16 रुपये प्रति केजी, एसीटोन 14 रुपये प्रति लीटर है। माफ़ कीजिएगा, 16 रुपये प्रति लीटर, एसीटोन है 14 रुपये प्रति लीटर। और हमें बताना है कि टोलिन जो है वो एक्सपेंसिव है एसीटोन से। रेशियो ऑफ टोलिन एंड एसीटोन 4:1 दिया है, तो हमें बताना है टोलिन का खर्चा कितना हो। ध्यान दीजिए, ये है टोलिन, ये है एसीटोन। टोलिन और एसीटोन किस रेशियो में है? 4:1 के रेशियो में है। अगर हम प्राइस देखें तो हमें पता नहीं, टोलिन का X मान लेते हैं, लेकिन एसीटोन का कितना है? 14 रुपये प्रति लीटर। और जो एवरेज है ना, एवरेज प्राइस कितना आ रहा है इसका? आ रहा है 16 रुपये प्रति लीटर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से एवरेज हम निकाल लेंगे। टोटल कितना आएगा? 4x जोड़ 14/4 और 5 यूनिट, वैल्यू आ गया है 16। 16/85 में से 14 जाएगा, कितना आएगा? 56 नहीं 66 है ना। तो 4x का वैल्यू कितना आ गया? 66। तो x का वैल्यू 33/2, तो 16.5 आ गया है। इसका जो कीमत है 16.5 है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, अगला है इसमें से कौन जो रैशनल नंबर 3/5 के इक्विवेलेंट है। तो देख लीजिए मार्केट करके, ये 9/15 है, ऊपर नीचे 3 से काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा। अगला सवाल है कि ये 1,59,250 रुपये को ABCD में बांटा गया है। सबका शेयर दिया हुआ है A, B, C एंड D। ए और बी का अनुपात देखेंगे तो A का अनुपात 3 है, B एंड C का देखेंगे 2:5 है, C एंड D का है 2:3। अब क्या करना होता है दोस्त, जब भी हम ऐसे केस में अनुपात को सॉल्व करते हैं तो 3 के बाद खाली जगह है तो 3 एंड 3 रख देंगे, 5 के बाद है तो 5, 2 के पहले खाली है तो 2, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 2, और इस 2 के पहले भी खाली है तो 2 एंड 2 पुट कर देंगे। अब ऊपर से गुना कीजिए, यहाँ पे 4 आ गया, 3 दूना 6 दूना 12 आ गया, 5 3 15 दूना 30 आ गया, और 3 3 9 5 45 आ गया। बात समझ गए? अब सबको जोड़िए, कितना आ रहा है? 12 4 16, 16 और ये 45 और 75 कितना हो गया? 45 और 30 हो गया 75, 75 एंड 16 मिलकर होता है 91। ये जो 91 यूनिट आ रहा है ना, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1,5,9,2,5,0। अभी देखिए 13 से कटेगा क्या? 13 एक बार में, और फिर 2, 13 दूना 26, 3, 13 दूना 26 6, हाँ कट रहा है। 13 7 91, और 13 से एक बार में, फिर हो गया 2, 13 दूना 26, फिर 13 दूना 26, 5, 13 5 65, इतना आ गया। 7 से कटेगा? कटना चाहिए। 7 एक बार में, अब 5, 7 से 49, 3, इतना। एक यूनिट का वैल्यू आ गया है 1750 रुपये। हमें ए का शेयर बताना है। ए है आपका 4 यूनिट, तो कितना आएगा? 0 5 का 20, 7 4 68 2 70। ए का जो शेयर है वो 7000 है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। समझ गए? आगे चलिए। इसमें दिया है कि ए जो है एक काम को 15 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर 7.5 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितना दिन में काम कर सकता है? आंसर 15 दिन आ जाएगा। कैसे? देखिए, अगर आप हिंदी में क्वेश्चन देखना चाहें तो ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है। ए हो गया, ए प्लस बी हो गया। ए 15 दिन में कर पाएगा, ए प्लस बी मिलकर 15/2 दिन में। जो टोटल काम है ना, इस दोनों का हम लघुत्तम समापवर्तक का जूम कर लेते हैं, जो कि होगा 15। ए का इफिशियंसी 1 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का 2 है, ए का 1 है, तो बी का इफिशियंसी 1 हो गया। तो इसे समय कितना लगेगा ए की इफिशियंसी से 15 दिन काम करने में? तो 15 डेज। इसलिए सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, जबकि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण जो है आपका 9:8 हो जाए? अब इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? एलिगेशन का यूज करके कर सकते हैं। इसके लिए हम किसी एक का जो कंसंट्रेशन है उस पर हम एलिगेशन लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं दूध, पहले में दूध का अनुपात, दूध का कंसंट्रेशन कितना है? 8/15, मतलब 8 है आपका दूध है, 7 पानी है, तो दूध का अनुपात कितना हो, मतलब दूध का कंसंट्रेशन हो गया 8/15, टोटल है 15। यहाँ पे देखेंगे तो दूध है 7, टोटल मिक्सचर है 16। यह बोल रहा है कि 8/15 एंड 7/16 को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 9/8 हो जाए। 9/8 का मतलब कितना हो गया? अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये पानी एंड दूध दिया है, हमें दूध एंड पानी देखना था ना, हमें दूध का कंसंट्रेशन निकालना है। यहाँ से आ जाएगा 8/17। बात समझ गए? अब आपको करना क्या है? डिफरेंस ले लेना है और कुछ नहीं। अब डिफरेंस यहाँ से यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो 8/17, 8/15, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 17 में से 15 का 2, यहाँ से आ जाएगा 16/15 गुना 17, यही डिफरेंस आएगा। 8 कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा, हाँ ठीक है, 15/17 आ गया।
यहाँ पे जब आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, अभी हमें करना है 8/17 में से 8/17 में से 7/16 को माइनस करना है ना, तो 17 गुना 16 हो गया, 16/28 से 128, 17 7 19 से, तो ये आ गया आपका 9/17 गुना 16, 17 से 17 चला जाएगा। अब देखिए 15 9 35 से, तो यहाँ आ गया 135 और 16 16 256, तो 135/256 इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ रहा है। 135/256 ये इस सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1। समझ गए, आगे चलिए। इधर दिया हुआ है कि मिश्र धातु ए में एक्स एंड वाई का अनुपात दिया होगा, मिश्र धातु बी में उनका अनुपात है 3:4। सी को ए एंड बी को 4:5 में मिला के बनाया गया है, तो सी में एक्स का प्रतिशत कितना है? कोई बात नहीं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए में देखेंगे एक्स का एंड वाई का अनुपात दिया है 5:2, मतलब एक्स जो है 5/7 भाग है। वाई में देखेंगे तो एक्स कितना है आपका 3/7 भाग है। अब इसको बोल रहा है 4:5 के रेशियो में मिलाना है। माफ कीजिएगा, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। ये क्या है, 4:5 में मिलाना है, यही ना। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एवरेज निकाल लेंगे ना। एवरेज कैसे होगा, 4×5 20/7 प्लस 5×3 15/7 हो गया, और इसको 5 और 4 9 में डिवाइड कर देंगे, तो 20 और 5 15 35 हो गया ना। तो हो गया 35/7 गुना 9, 7 से गया 5 बार में, ये 5/9 है। 5/9 को अगर हम प्रतिशत में लिखे तो कितना हो जाएगा, 55.5/9 प्रतिशत। 55.5/9 है, इधर हो गया 1/9 होता है 11.1/9, इसलिए 5/9 हो गया 55.5/9। अगला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,800 है, दुकानदार 20% की छूट देगा, 18% का उसे लाभ मिलेगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो। अभी चलिए इसको हम इंग्लिश में दिखा देते हैं। ये है, अभी आपको समझना है कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है ना, ये होता है आपका 100 में ऊपर हम डिस्काउंट परसेंट को माइनस करते हैं, नीचे 100 में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ते हैं। अभी कितना छूट दे रहा है, छूट अगर आप देखोगे तो 20% का डिस्काउंट देगा, तो 100 में से 20 गया 80, फायदा कितना हो रहा है इसे 18% का, तो 118 हो गया। अभी एक कटेगा क्या, अच्छा 16×5 = 59, ये आपका 40 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 59 हो गया। क्वेश्चन में बोला है इस 59 का वैल्यू है 158 पे 00, तो हमें 40 का वैल्यू बताना है। तो चलो देख लेते हैं। 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8×4 = 32, 15×4 = 60, 3 63, इसको आपको 59 से भाग देना है। एक बार 59 चला जाएगा, 4 42 आ जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा। फिर 420, तो 7 7 9 63, 7×5 = 35, 6 41, तो फिर आ गया 7 0 फिर 1। तो आप देखो 1 0 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, यही सही होगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे पास 17 मिनट बचे हैं, 14 क्वेश्चन बचे, मतलब हम काफ़ी स्लो कर रहे हैं। तो चलो इसका हम इफेक्टिव निकालना, तो डी इफेक्टिव निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसका एक होता है, बाकी आप नॉर्मली भी कर सकते हो। वो कैसे, अच्छा इसमें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट सब सेम ही है, देख रहे हैं ना, सब सेम ही है, बस डेसिमल का फर्क है। तो हम कैसे करेंगे, 20 10 30 5 35, जाहिर सी बात है यही वाला ऑप्शन होगा। अगर आपको डी इफेक्टिव निकालना है तो होता है आपका D1 जोड़ D2 माइनस D1 D2/100, ऐसा करके आप 2 का इफेक्टिव निकाल सकते हो। जैसे 20 एंड 10 का हमने निकाला, तो 20 जोड़ 10 माइनस 200/100, ये कितना हो जाएगा आपका 28%। अभी 28% और 15% का आप निकाल लीजिएगा, वैसे करके आंसर आ जाएगा 38.8। तो ये सही उत्तर है। इधर दिया है कि 6 साल पहले रेशियो ऑफ एज ऑफ राधा एंड राम था 5:8, उनके एज का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 6 साल। कितने साल बाद ये जो रेशियो है 13:16 हो जाएगा। ये आपका राधा है और ये है आपका राम, इनके एज का अनुपात है आपका 5:8। देखो ये जो डिफरेंस है ना 3 यूनिट, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 6 साल, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साल। तो राम का एक्चुअल उम्र कितना है, अगर आप देखोगे तो 8 × 16, और राधा का एक्चुअल उम्र कितना है 10। अभी हमें बताना है कि कितने साल डिफरेंस बिटवीन, हाँ ठीक है, कितने साल बाद जो है, कितने साल बाद उनके उम्र का जो रेशियो है वो 13:16 हो जाएगा। तो 13:16 कैसे निकालेंगे, बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, वो कैसे कर सकते हैं देखिए। आप ऐसे बोल सकते हो कि 13:16 चाहिए ना,
तो मान लेते 1 साल बाद बोल रहे हैं, तो 10 + x हो जाएगा, नीचे 16 + x हो जाएगा, और ये आपका कितना हो गया 13/16 हो गया, यही ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 160 जोड़ 16x इक्वल टू, और 16 दहा के 48 और 16 और 3 19, 16 4 20 ना, 16 48, तो 208 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 13x। यहाँ से आप देखोगे तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा 48, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। बात समझ गए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है 160 + 16x और 208 13x, और हमें बताना क्या है कि बिफोर 6 ईयर्स, 6 साल पहले था, डिफरेंस बिटवीन इतना इज 6 ईयर्स, ओके, एंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। हाँ ठीक है, देखिए तो ऐसे आपको लग रहा होगा कि आंसर 16 साल आ रहा है, लेकिन 16 साल नहीं होगा। कैसे? ये जो है ना, ये जो पहले रेशियो है ये t = -6 में है, इसमें आपको 16 साल जोड़ना है, तो अब t = 10 हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट से 6 साल पहले का रेशियो देखोगे तो अब प्रेजेंट से 10 साल बाद ये हो जाएगा, मतलब सही आंसर आ जाएगा लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर डी। इधर 18 में है कि x थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 10 और x है 90, थर्ड प्रोपोर्शन है 12 है, एंड y है आपका 27, x + y बताना। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि 10/x का वैल्यू होना चाहिए आपका x/90, तो x का वैल्यू कितना आ गया 30। ऐसे ही 12/y का वैल्यू कितना है y/27, तो y² हो गया 82 12 दूना 24 और 8 32, तो y हो गया आपका 18। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 48, 48 का मतलब है ये वाला। अगला देखिए, इधर दिया कि टोटल कॉस्ट ऑफ 90 आर्टिकल इतना है, 70 आर्टिकल को बेचा है 50-40 में, तो कितना प्रॉफिट हो। 90 आर्टिकल का इतना है ना, तो एक आर्टिकल का कितना होगा सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस, तो 9 × 4 = 54, 60। 70 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, तो पता चल गया कि 4200। 4200 आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस है 50-40, ये जो गैप है यही प्रॉफिट होगा, कितना होगा 0 4 और ये आपका 8, 840 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 840 का प्रॉफिट है, और ये है आपका 4200 गुना का 100। ध्यान दीजिए ये 5 बार में चला जाएगा और 5 से 20 बार में, तो 20% का प्रॉफिट है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। इधर दिया कि एक सर्कुलर पाथ है आपका, और राहुल को 15 मिनट लगते हैं एक राउंड में, अनिल को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन में, कितने देर के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। देखिए जब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना होगा ना, टाइम टू मीट एट स्टार्टिंग, STARTING स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसमें केवल हमें ये बताना होता है कि LCM निकालना होता है इंडिविजुअल टाइम का, T1 है T2 का। अब देखिए LCM आ जाएगा, T1 मतलब एक को 15 लगा, T2 का मतलब 18 लगा, ये कितना हो जाएगा 90 मिनट, तो 90 मिनट में वो लोग फिर से मिल जाएंगे, तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो क्वेश्चन को देख सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पे देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उसका महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दिया है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो। तो संख्याएं 2x हो जाएगी, 3x हो जाएगी। हमें पता है संख्याओं का गुणनफल ना महत्तम एंड लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है, समझ गए। यहाँ से 6x² का वैल्यू हो जाएगा 21 × 126, इससे ये 21 बार में चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 21। अभी जो ये जो संख्याएं हैं ना 2x एंड 3x, इसके बीच का हमें चाहिए डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है x यूनिट, x का वैल्यू 21 है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे क्या दिया है, पसंदीदा टॉपिंग दिया हुआ है, हमें बताना है कि पेपेरोनी के मतों का प्रतिशत कितना है। पिज्जा का टॉपिंग दिया हुआ है, आपका बताना कि पेपेरोनी जो है वो कितना प्रतिशत है। तो ये है 325, टोटल कितना है 300 200 एक 300 और 325 और 125 मिलकर हो गया 450, और ये 300 हो गया ना, तो 750, और ये 950 1000, गुना का 100 कर लेंगे, 2 0 से 2 0, तो 32.5% की बात हो रही है। सभी जगह देख रहे हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें। अगला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट है जिसमें सम ऑफ, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट जो है 2/25 है प्रिंसिपल का, नंबर ऑफ इक्वल जो है ईयर्स जो है वो 2 गुना है रेट का। तो अगर हम टाइम बोलें तो टाइम हो जाएगा आपका 2R, जहाँ की R क्या है आपका रेट है। अब देखिए जो
कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये होता है PRT/100, जाहिर सी बात है। C का वैल्यू हो गया है 2P/25, यही दिया क्वेश्चन में, जबकि P है, R है, T का वैल्यू है 2R, तो 2R² हो गया, बटा का 100 आ गया। P से P चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब देखोगे R का वैल्यू कितना रहा है, 2%, तो इसमें सही उत्तर आना है आपका ऑप्शन नंबर लास्ट में। 23 नंबर हो गया। अब अगला देखेंगे। अच्छा, ए दिया हुआ है, पता ना एवरेज इनकम ऑफ 5 पर्सन इन 2015 कितना होगा। तो 2015 में देख लीजिए, ये सबका इनकम है 12, 10, 22, 5, 27, अब 20, 47 और 15 हो गया 62। तो 62/5 अगर कर लेंगे कितना हो जाएगा, 12, 50, 60 है, 4, 12.4। तो 1, 2, 4 करके ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, 1, 2, 4 वाला ही ऑप्शन आ जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगले में देखिए, एक बिजनेसमैन जो 75,000 दे के स्टार्ट करता है, जिसका नाम ए है, 5 महीने बाद बी 80,000 दे के बिजनेस में जुड़ जाता है। 1 साल बाद उनका प्रॉफिट इतना है, तो ए और बी का शेयर क्या होगा। तो ए एंड बी का जो प्रॉफिट का शेयर होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणनफल होता है। तो 75,000 थे, 75,000 12 साल के 12 महीने के लिए, और इन्होंने 80,000 दिया है, 5 महीने बाद आ रहे हैं, तो मात्र 7 महीने के लिए रहेंगे। तो कुछ कटेगा, देख लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 से 15 × 5 = 75, 16 × 5 = 80, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, तो 15 × 3 = 45 हो गया, और ये 7 × 4 = 28 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 73 आ रहा है, और 73 का वैल्यू है 40, 8, 40800। एक का वैल्यू कितना होगा। तो 6 बार में देखिए तो 76, 18, 7, 6, 22, 43, ये नहीं आ रहा है, 6 बार में तो नहीं आ रहा है। सब कुछ सही है। 75,000 12 महीने के लिए, और 80,000 इतना, और प्रॉफिट हुआ है इतना। तो 5 से 16 बार में, 5 से 15 बार में, ठीक है। फिर 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 73 का वैल्यू ठीक ही तो है। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 408,800, अच्छा, ये 73 से, तो 4 बार में, मतलब 6 बार में तो नहीं जा रहा था, 5 बार में जाएगा। 5 × 3 = 15, और 35 × 1 = 36, तो 8 में से 5 गया 3, और 10 में से 6 गया 4। अभी देखिए, और 6 बार में कट जाएगा, तो 5600, 5600। अब 5600 आ गया ना, तो 28 से गुना कर देंगे। 56 को 28 से करेंगे कितना आएगा, 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 40, और 4 = 44, और 56 दूना 112, 1, 1, 2, यहाँ से आ जाएगा 8, 4, 2, 6, 4, 1, 5, और 1, 1, 5, 6, 8 वाला है। यही सही आंसर आ गया, 1, 5, 6, 8 वाला। देख रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन वो आप कर लो। इधर दिया है कि एक पुलिस ने चोर को देखा है, उनके बीच की दूरी है 68 मीटर। चोर दौड़ना स्टार्ट करता है, पुलिस उसके पीछे से भाग रहा है। चोर ने द थीफ एंड पुलिसमैन जो है, उनकी स्पीड है 4 और 9 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा पुलिसमैन को चोर को पकड़ने में। देखिए, इनके बीच की दूरी कितना है, 68 मीटर। यहाँ से चोर भागेगा और इधर पुलिस भागेगा। चोर का है 4 मीटर प्रति सेकंड, एंड पुलिस का है 9 मीटर प्रति सेकंड। तो कैसे पकड़ेगा, इसके बीच का जो रिलेटिव स्पीड है ना, उसी से पकड़ेगा, जो कि दोनों का डिफरेंस होता है। तो 9 में से 4 गया, 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है इसके बीच की दूरी कमेगी। टाइम कितना लगेगा, 68 को हम 5 से भाग दे देंगे, 13 × 5 = 65, 13.6 सेकंड में पकड़ लेंगे। तो ये उत्तर हो गया। अगला देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 27 से बोला है कि 17 संख्याओं का एवरेज है 55, और जो पहली 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 49.5। अगली 8 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। 16वां संख्या जो है वो 4 कम है 15वें से, और 6 कम है 17वें से। चलो ठीक है, ये हो गया 15वां, ये हो गया 16वां, ये हो गया 17वां। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 16वां संख्या वो 4 कम है 15वें से। अगर ये x है तो ये 15वां हो जाएगा x + 4, और 6 कम है 17वें से, तो ये x + 6 हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब देखिए 17 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 55। हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं। जो पहली 6 संख्या है इनका एवरेज है आपका 49.5, एंड बाद की जो 8 संख्या है इनका एवरेज है 60.5। नेट डेविएशन हम निकाल लेते हैं कितना होगा। इसमें से हर एक संख्या जो है वो कितना कम हो गया,
5.5 कम हो गया, तो 6 संख्या है तो -6 गुना 5.5 आ रहा है। बाद की संख्याएं देखेंगे तो 8 संख्या में से हर एक संख्या 5.5 ज़्यादा है, 8 गुना 5.5, यहाँ से देखेंगे तो 2 गुना 5.5 मतलब +11 का डेविएशन है, मतलब ये लोग मिलके ग्रुप में 11 ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन तीनों का जो सम होगा ना दोस्त, सम कितना आ रहा है 3x जोड़ 10, ये जो सम होता वो 55 गुना 3 होता। कब? जब पहले का डेविएशन 0 होता, लेकिन इधर का डेविएशन 11 है +11, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 11, यही चीज़ है। तो 3x का वैल्यू कितना हो गया 5×3 = 15, और ऐसे क्यों कर रहे हैं 3x का वैल्यू ना, सीधा हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से 55 में से 7 गया तो आ जाएगा 48। हमें क्या बताना है कि 15वां या 17वां का एवरेज क्या होगा, तो 15वां या 17वां का जो एवरेज होगा कितना आएगा, x + 4 और x + 6 है तो इसका एवरेज आएगा x + 5, तो 48 + 5 कितना हो जाएगा 53। उत्तर आएगा ये वाला। अगला देखिए, 3 क्वेश्चन बचे हुए। अच्छा, इसका 19वां टर्म हमें बताना है। देखिए इसमें पहली संख्या है 22, कॉमन डिफरेंस जो बोलते हैं सार्व अंतर, ये है आपका 4, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। तो आपको चाहिए TN का जो फॉर्मूला है होता है A जोड़ n-1 में D से गुना करेंगे, तो आपको कितना चाहिए T19, A का वैल्यू है 22, 19 में से गया 18, 18 चौके 72, तो 72 और 22 कितना हो जाएगा 96। सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर पहला। इधर दिया है कि इंजन में कुछ दिक्कत हो गया जिसके कारण एक्सप्रेस ट्रेन जो है अपने स्पीड का 9/10वां स्पीड से जा रही है। अब उसे पहुंचना था 2:34 PM में, अब पहुंच रही है 2:28 PM। अच्छा नहीं, 2:28 PM में पहुंचना था, पहुंच रही है 2:34 PM। तो कितना का डिले हुआ, लेट कितना हुआ, बोले कि लेट हो गया 6 मिनट का लेट हो गया। अब देखिए डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है दोनों में, अब दूरी तो बदल नहीं जाएगा, तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का जो रेशियो होता है ना दोस्त, S1/S2, पहले कितना था 10, अब कितना है 9। टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा, मतलब ये T2/T1 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे टाइम का रेशियो देखें T2/T1, ये कितना है 10/9, मतलब कि पहले 9 यूनिट लग रहा था, तो अभी 10 यूनिट लग रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 6 मिनट, फिर 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 60 मिनट। मतलब अभी जो है 2:34 में पहुंचा है, इस जर्नी में वो 1 घंटा पहले चला होगा, 1 घंटा पहले चला होगा, मतलब 1:34 में चला होगा। सही उत्तर आ गया। अगला देखेंगे, ये 30वां है और आखिरी सवाल है, और अपने पास 3 मिनट बचे हुए हैं तो कर लेंगे हम लोग। एक दुकानदार ने डिसाइड किया है कि वह एक सर्टेन आइटम को सर्टेन प्राइस में बेचेगा। उसने प्राइस क्या किया आइटम का, बढ़ा दिया, 45% से बढ़ा के रखा, और बेचते टाइम वो 40% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, आर इफेक्टिव। देखिए पहले उसने 45% बढ़ाया, फिर 40% का डिस्काउंट दिया, -0, 5 का 20, 4 का 16, 2 18/100, 2 0 से 2 0 हो गया। तो 45 में से 58 गया, मतलब -13 आ रहा है, तो 13% का लॉस होगा। तो सही आंसर ये होगा। अच्छा, आपको ये पता लग रहा होगा कि हमने ऐसा कैसे सॉल्व किया। तो देखिए कोई भी चीज़ में जब सक्सेसिव चेंज होता है ना x% और y% का, तब आर इफेक्टिव होता है आपका x जोड़ y जोड़ xy/100। ये हम कब यूज करेंगे, जब सक्सेसिव होगा। तो पहले कॉस्ट प्राइस जो था वो था, उस पर पहले इसने 45% बढ़ाया, फिर 40% कम कर दिया, तो सक्सेसिव चेंज हुआ ना, इसलिए हमने इसका यूज कर लिया। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और इसी के साथ इस पेपर का सॉल्यूशन भी समाप्त होता है। ठीक, अभी हम सबमिट करके देखेंगे, अगर कोई गलत हुआ तो उसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, चांसेस गलत होने के कम ही है। सेव नेक्स्ट कर लिया, सब हो गया, सबमिट करते हैं। अच्छा, तो एक क्वेश्चन गलत हो गया है, अब गलत कौन हुआ है वो हम देखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, ये कैसे गलत हो गया भाई। 22 4 ही तो है ना, तो T19 होगा 22 + 18 गुना 4, तो 72 और 22, अच्छा माफ कीजिएगा, 72 और 22 94 होता है, हमने 96 लिख लिया था, तो सही उत्तर ये होगा। ठीक है, तो ये गलती हो गया,
ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपको कैसा लगा, फ़ायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आप बताइए। अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं, तो आप एसएससी वायरस से जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।